जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं महाकवि कालिदास की। कैसे कुमार श्याम का एक मूर्ख व्यक्ति महाकवि कालिदास बनता है। तो उस समय राजकुमारी थी विद्योत्मा और उनकी शर्त थी कि वो उस व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दे। लेकिन जो भी आते हैं आसपास के राजा महाराजा लोग, वो सभी उनके साथ शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। तो खुद को बड़ा अपमानित महसूस करते हैं। जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक पेड़ की शाखा पे बैठा है, जिस डाल पे बैठा है उसे ही काट रहा है। तो उन्हें लगता है तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, इसी को ले जाते हैं और राजकुमारी विद्योत्मा के सामने इसे महान पंडित बोल के अपने अपमान का बदला लेते हैं। तो उस व्यक्ति को ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम बोलना मत, जो भी जवाब देना हो अपने हाथों के इशारे से ही बताना। और राजकुमारी विद्योत्मा से भी कहते हैं कि भाई हमारे गुरुजी मौन हैं, तो आपको कुछ पूछना हो तो आप इशारों में पूछिए। तो राजकुमारी विद्योत्मा उन्हें एक अंगुली दिखाती है, तो जो कुमार श्याम था वो उन्हें 2 अंगुली दिखाता है। कुमार श्याम को क्या लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं इसकी दोनों आंख फोड़ दूंगा। तो जो साथ में थे वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन हम करेंगे, हमारे गुरुजी क्या कह रहे हैं। आपने कहा ईश्वर एक है, हमारे गुरुजी कह रहे हैं जीव और ईश्वर दोनों को मिलके ही संसार बनता है। राजकुमारी विद्योत्मा को सही लगती है बात। उसके बाद राजकुमारी विद्योत्मा उन्हें हाथ दिखाती है। जो कुमार श्याम थे उन्हें लगता है कि ये मुझे थप्पड़ मारेंगी, तो वो उन्हें घुसा दिखाते हैं कि इस तरह से उन्होंने एक्शन किया। तो साथ में जो थे वो एक्सप्लेन करते हैं कि आप कह रही हैं कि 5 इंद्रियां हैं, लेकिन हमारे गुरुजी कह रहे हैं जब 5 इंद्रियों को आप अंतन मन की तरफ ले जाते हैं, अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, तब जाके आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजकुमारी विद्योत्मा को सही लगता, वो हार जाती हैं शास्त्रार्थ और उनका विवाह एक मूर्ख व्यक्ति के साथ हो जाता है। लेकिन जब शादी के बाद उन्हें पता चलता तो वो बहुत धिक्कारती हैं, अपने पति को तिरस्कार करती हैं। उससे दुखी होकर कुमार श्याम अपना घर छोड़ के चले जाते हैं और माँ काली की उपासना करते हैं। तो माँ काली की उपासना से उन्हें वो ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उन्होंने कई महाग्रंथ, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक की रचना की। और जब वो घर आते हैं तो आवाज़ देते हैं, तभी उनकी पत्नी समझती कि ऐसे कोई ज्ञानी व्यक्ति ने उनको आवाज़ दी। और कहते हैं महाकवि कालिदास ने अपनी पत्नी को ही अपना गुरु मान लिया था, क्योंकि उनके तिरस्कार की वजह से ही उन्होंने माँ काली की उपासना करी और महाकवि बने। हजारों साल पहले की रचना जो उन्होंने की, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, और माँ काली की उपासना के लिए उन्होंने श्यामला दंडक नाम का पाठ की स्त्रोत की रचना की, जो सबसे पहले उन्होंने ये माँ काली के पाठ की ही रचना की। तो आज जब भी महोत्सव होता है उज्जैन में महाकवि कालिदास का, तो सबसे पहले माँ काली का जो श्यामला दंडक पाठ है उसी से होता है। कुमार संभव में उन्होंने शिव और पार्वती के प्रेम की कथा का वर्णन किया है और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म का वर्णन भी आता है उसमें। और सभी काव्य बहुत अच्छे थे, पर मेघदूत उनका बहुत प्रसिद्ध काव्य है, जिसमें एक यक्ष होता है जिसको उसकी पत्नी से दूर भेज दिया जाता है किसी कारणवश। तो वो विरह में दुखी होता है और वो मेघों से कहता है, बादलों से कहता है कि तुम मेरे दूत बन जाओ और मेरी ये रचना, मेरा ये संदेश मेरी पत्नी तक पहुंचाओ। हजारों वर्ष की कल्पना, हजारों वर्ष पहले की कल्पना कि बादल आपका मैसेंजर है, जो आज एकदम चरितार्थ है, एकदम रियलिटी में हम देख रहे हैं। क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड टेक्सटिंग है, क्लाउड से आप मैसेज कर रहे हैं, क्लाउड में आप स्टोरेज कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। अगर आप सोचो तो हजारों साल पहले महाकवि कालिदास की कल्पना को हम साकार देख रहे हैं और जी रहे हैं उस युग में। ऐसे हैं महाकवि कालिदास, अद्भुत अद्भुत भारत के महाकवि कालिदास, जिनकी रचना का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और विशेषकर जर्मनी के लोग इनको पसंद करते हैं और जर्मन लैंग्वेज में इनके काव्यों का अनुवाद हुआ है। ऐसे हैं हमारे कवि महाकवि कालिदास। सबका मंगल हो।